एलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा? क्यों एलॉन मस्क ने ट्विटर के एक्स सीईओ पराग अग्रवाल के साथ 7,500 और एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया? और अब जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तो जो वो ट्विटर में फ्री स्पीच का दावा कर रहे थे, क्या वो हकीकत बन गया है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप में से कई सारे लोग एलॉन मस्क के बारे में जानते होंगे, पर जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि एलॉन मस्क आज की डेट में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जो विश्व की 6 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलार एंड टेस्ला एनर्जी, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी के साथ अभी ट्विटर के भी मालिक बन चुके हैं। 31 अक्टूबर 2022 को एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44.2 बिलियन में खरीद लिया। एलॉन मस्क की ट्विटर को एक्वायर करने की शुरुआत 31 जनवरी 2022 से होती है, जहां वो ट्विटर के शेयर खरीदने से शुरुआत करते हैं और साथ ही वे ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर अपने ओपिनियंस देने की शुरुआत करते हैं। वे ट्विटर के काम करने के तरीकों पर और ट्विटर में फ्री स्पीच को लेकर सवाल उठाते हैं। वे ट्विटर को लेकर उसे कैसे सुधारना चाहिए, उसे कैसे एक बेटर प्लेस बनाना चाहिए, इस बारे में अपने ओपिनियंस शेयर करने लगते हैं। वे ज़्यादातर फ्री स्पीच के बारे में ही बात करते थे। पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स खरीदने के बाद एलॉन मस्क अप्रैल महीने में दुनिया को ये डिस्क्लोज करते हैं कि वे ट्विटर के 9.2% शेयर्स होल्ड करते हैं। और क्योंकि वो सारे पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स खरीदते हैं, तो ट्विटर को खुद को नहीं पता होता कि एलॉन मस्क ट्विटर के 9.2% के शेयर होल्डर हैं। उनके ये डिस्क्लोज करने के बाद ट्विटर उन्हें बोर्ड ऑफ मेंबर्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क ट्विटर पे दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में से एक हैं और वे काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति भी रहे हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छा बोला था, तो रातों रात क्रिप्टो करेंसी की प्राइस आसमान छू चुकी थी। पर जब उन्होंने ये ट्वीट किया कि क्रिप्टो करेंसी एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, तब से क्रिप्टो करेंसी अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई है। ट्विटर ने एलॉन मस्क को इनवाइट भी किया था कि जो वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उन पर काम किया जा सके। ट्विटर के शेयर्स खरीदने के बाद भी एलॉन मस्क ट्विटर को लगातार क्रिटिसाइज करते जा रहे थे, जिस पर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने उन्हें बोला कि आपकी मर्जी, आप कुछ भी ट्वीट कर सकते हो, पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि आपकी बात मुझे ट्विटर को सुधारने में कोई मदद नहीं कर रही है। जिस पर एलॉन मस्क ने बोला कि मैं बोर्ड नहीं ज्वाइन करूंगा, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है और मैं ट्विटर को खरीदने का ऑफर दूंगा। और उन्होंने कुछ ही दिनों में ट्विटर को खरीदने का अपना ऑफर दिया, जो कि था $43 बिलियन, जो बाद में $44 बिलियन पर रिवाइज हुआ। और जब उनको ट्विटर को खरीदने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वो ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जो किसी भी चीज़ को लेकर बायस्ड ना हो और जिस पर लोग भरोसा कर सकें। पर उन्होंने कुछ ही दिनों में ट्विटर की डील को होल्ड पर रख दिया, ये कहकर कि ट्विटर में 5% के आसपास फेक और स्पैम अकाउंट्स हैं। और उन्होंने कहा कि वो ट्विटर को सेम प्राइस पर नहीं खरीद सकते, क्योंकि ट्विटर पर सेम नंबर ऑफ यूजर्स नहीं है जितना वो क्लेम करते हैं। और फिर उन्होंने जुलाई में ट्विटर डील से अपना पल्ला झाड़ने की भी कोशिश की। स्टार्टिंग में एलॉन मस्क काफ़ी जोश में थे इस डील को लेकर, पर ट्विटर नकार रहा था। पर बाद में उल्टा हो गया और एलॉन मस्क उल्टे पैर वापस जाने की सोच रहे थे, पर ऐसा नहीं हो पाया और ट्विटर ने कुछ दिन बाद एलॉन मस्क पर केस कर दिया। ट्विटर ने कहा कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है स्पैम और फेक अकाउंट्स को लेकर, पर अभी एलॉन मस्क जब उनका मन नहीं कर रहा या अब उनका जब इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था अंडर अ बाइंड मर्जर एग्रीमेंट कि वो ट्विटर को खरीदेंगे, उससे डिनाई कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने इस पर अपने आप को डिफेंड तो किया, पर कोर्ट का किसी जजमेंट के आने के पहले 4 अक्टूबर को एलॉन मस्क ने अपने ओरिजिनल टर्म्स पर ट्विटर को खरीदने का ऑफ़र दिया और 31 अक्टूबर को उन्होंने डील फाइनल कर ली। अब बात करें इस बारे में कि उन्होंने ट्विटर के एक्स सीईओ के साथ
7,500 और एम्प्लॉयज़ को क्यों फायर कर दिया? इन 7,500 लोगों में कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, जिन्हें बिना किसी प्रायर नोटिस के निकाल दिया गया। काफ़ी एम्प्लॉयज़ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। इस बात की जानकारी उन्हें तब लगी जब उनके लैपटॉप से उनकी वर्क आईडी ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गई। जब इलॉन मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्विटर को हर रोज़ $4 मिलियन का लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। और जितने भी लोगों को ट्विटर से निकाला गया उन्हें 3 महीने का सर्विलेंस पे ऑफ़र किया गया था, जो कि लीगली रिक्वायर्ड से 50% ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पिछले 2 साल से लॉस में चल रही है। 2020 में ट्विटर को $1135 मिलियन का लॉस हुआ और 2021 में $220 मिलियन का लॉस हुआ। उनका कहना है कि इन्हीं सब के चलते उन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से $1 बिलियन का कट अनाउंस किया है, जिसमें IT सिस्टम और क्लाउड सर्विसेज जैसी चीज़ें आती हैं। और अब जब इलॉन मस्क इतना सब कुछ कर चुके हैं तो क्या उनका जो मेन मोटिव था ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाने का, उसे एक्वायर कर लिया है? जिस पर इलॉन मस्क ने अपनी टिप्पणी दी कि ट्विटर को एक फ्री स्पीच और रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लोगों में सीरियसनेस लाना होगा, और सीरियसनेस लाने के लिए इलॉन मस्क ने ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लाया, जिसमें किसी भी यूज़र को ब्लू टिक मिल सकता है, जो पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज़, हायर अथॉरिटीज़, पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स को मिलता था, वो अभी किसी को भी मिल सकता है। बस उसे महीने के $8 पे करने होंगे, जो कि इंडिया के लिए लगभग 719 रुपये के आसपास डिसाइड किए गए हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया कि ये किस तरीके की फ्री स्पीच है, तो उन्होंने कहा कि पहले जो ब्लू टिक वाले प्रिविलेज लोग होते थे, जिनको ब्लू टिक मिलता था, वो बोलते थे और बाकी लोग उन्हें फॉलो करते थे, या यूं कह लो कि वो किसी डिस्कशन को शेप कर सकते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। एक नॉर्मल आदमी भी कोई डिस्कशन शुरू कर सकता है और उसकी भी इतनी ही वैल्यू होगी। अभी इलॉन मस्क ने ये स्टेप उठाया ही था कि किसी ने एली लिली नाम की एक कंपनी का फेक अकाउंट बनाकर उसे वेरीफाई किया। मैं आपको बता दूं कि एली लिली एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंसुलिन के इंजेक्शंस बनाती है। तो किसी ने इस नाम से फेक अकाउंट बनाकर उसे वेरीफाई किया और उस हैंडल से ट्वीट कर दिया कि हम इंसुलिन के इंजेक्शंस फ्री में देंगे, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर्स काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स ने बेच दिए और उस कंपनी का मार्केट कैप $15 बिलियन से गिर गया। पहले जब कुछ ही लोगों को ब्लू टिक मिलता था तो वो लोग अपनी बड़ी फॉलोइंग और अपनी फील्ड के रिस्पेक्टेबल होने की वजह से सोच समझ के कुछ बोलते थे या कोई मुद्दा उठाते थे। हालांकि अभी ऐसा नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा करके इलॉन मस्क उस बंदर को बंदूक दी है जिसकी नासमझी की वजह से किसी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इलॉन मस्क के इस स्टेप को काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया। ट्विटर पर लोगों ने जीसस के और कई सारे लोगों के वेरीफाइड फेक अकाउंट्स भी बना लिए, जिस पर ट्विटर ने अपना रिस्पॉन्स दिया कि ट्विटर एक ऑफिशियल अकाउंट को बताने के लिए उसके नीचे एक ग्रे ऑफिशियल टैग का यूज़ करेगा। इन सब के चलते काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स ट्विटर से हटा लिए। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और देखना ये है कि इलॉन मस्क ने ये जो प्रण लिया है और वो जो क्लेम कर रहे हैं कि वो ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्या वो उसे कर पाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या वो एक नामुमकिन सी चीज़ को मुमकिन कर दिखा पाएंगे? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ढेर सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।